हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट आ चुका, आप लोगों की मार्कशीट आप लोगों को मिलने वाली है। और आपकी मार्कशीट में अगर कोई त्रुटि है, कई दिनों से यूपी बोर्ड का रहा है कि इस बार हम आपके घर जाएंगे। घर जाने का मतलब आपको बोर्ड ऑफिस नहीं जाना होगा, एक कैंप लगा करके यूपी बोर्ड क्या करेगा, जो त्रुटियां हैं उनका संशोधन करेगा। कक्षा 10 और 12 के वे स्टूडेंट्स जो इस बार 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे, अगर उनकी मार्कशीट में, उनके अंकपत्र में कोई त्रुटि है, जैसे उनके नाम से संबंधित त्रुटि, कभी कभी होता है इंग्लिश में सही है, हिंदी में गड़बड़ है, हिंदी में सही है, इंग्लिश में गड़बड़ है, पिता का नाम, माता का नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मात्रा कहीं गड़बड़ है, वर्तनी में त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, कभी कभी फोटोज आपकी एक्सचेंज हो जाती हैं, आपकी फ़ोटो की जगह किसी और की फ़ोटो आ गई है। इस तरह की अगर आपकी त्रुटियां आपकी मार्कशीट में हैं तो मौका है आपके पास, बड़ी आसानी से सुधर जाएगा। उसी डे एक दिन में आपकी जो मार्कशीट में जो भी त्रुटियां हैं एक दिन में सुधर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करवाएंगे आप तो आपको वास्तव में कई दिनों तक दौड़ना पड़ेगा, बोर्ड ऑफिस चक्कर लगाना पड़ेगा, आपका समय जाएगा, आपका पैसा जाएगा। तो अभी जो है एक 6 जून को कार्यालय आदेश से जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज का, देखिए उसमें कहा गया है कि अब ये मैं अभी जो सूचना बता रहा हूँ वो प्रयागराज जनपद से है। प्रयागराज जनपद में जितने भी विद्यालय हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के, उनमें 10 और 12 के वे स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड परीक्षा दिए थे, वे क्या करेंगे, वो 17 तारीख को, देखिए दे रहा है कि 17 जून को कहाँ जाना है, आपको जाना है 17 जून को राजकीय इंटर कॉलेज, 17 जून को राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में आपका निस्तारण होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभी बहुत लोगों ने अपनी मार्कशीट अपने स्कूल से कलेक्ट नहीं की है, मार्कशीट नहीं ली है, तो वे सभी स्टूडेंट्स सबसे पहला काम करें, अपनी मार्कशीट लें, अपना अंकपत्र लें और अंकपत्र में देखें कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अंकपत्र में कहाँ त्रुटि हो सकती है, आपके नाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों देखना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, फोटो, ये सब मिलान करिए आप लोग। अगर इनमें कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलती है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है आपको अपनी मार्कशीट के बाद ये सारी चीज़ों को चेक करना है। और अगर त्रुटि है, किसी चीज़ में थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई भी गलती, पहला देखिए कक्षा 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है, कहीं भी आपको अगर लग रहा है कि मैं जो अभी तक लिखता आ रहा हूं, या विद्यालय का जो अभी पुराने अभिलेख है, जैसे आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपने टीसी जमा की थी जब एडमिशन लिया था, उसमें क्योंकि अब जब आप टीसी कटाएंगे 12 पास होने के बाद, या जो बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं वो टीसी कटाएंगे, जब टीसी अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेंगे तो टीसी में होगा क्या कि मार्कशीट से थोड़ी वो देखेंगे कि आपने जो रिकॉर्ड हमको दिया है वो क्या था, उसी के अनुसार आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर उसमें कुछ और है, इधर कुछ है, तो आपको सबसे पहला काम करना, अगर मिस्टेक है, गलती है, उसको देखने के बाद विद्यालय में आपको, स्कूल में अपने प्रिंसिपल से मिलना है और जा करके आपको अपनी टीसी काउंटर साइन टीसी, एक तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका अंकपत्र चाहिए। अगर गलती है, कोई मिस्टेक है, कोई त्रुटि है तो आपको अंकपत्र चाहिए। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी टीसी, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से। जिनमें जो बच्चे 10 में हैं उनमें भी अगर त्रुटि है तो उनकी भी टीसी विद्यालय से मिलेगी, काउंटर साइन टीसी होगी, वो विद्यालय कराएगा। तो अगर आप, सबसे पहला काम आप मार्कशीट लो, अगर उसमें मिस्टेक है तो इन्फॉर्म करो, वो स्कूल से आपके प्रधानाचार्य जी से अपने मिलेंगे तो आपको बताएंगे। तो आपको ये अपनी टीसी निकालनी है, फॉर्म फिलअप करना है, टीसी निकलेगी, टीसी काउंटर साइन होगी, काउंटर साइन टीसी होगी। और उसी बाद में, क्योंकि समय कम है और समय कम होने के कारण आपको जल्दी में कराना है, 17 तारीख को ही सुबह 10 बजे से जीआईसी प्रयागराज आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी किसी भी मार्कशीट में, मतलब 10 और 12 की मार्कशीट में अगर कहीं भी त्रुटि है तो उसको सुधारना पड़ेगा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, कहीं भी। तो ये 2 पत्र हो, ये 2 कागज इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा जो भी
और कहीं तो जैसे फ़ोटो में मिस्टेक है तो आपको अपनी फ़ोटो ले जानी पड़ेगी और टीसी भी आपको चाहिए। तो कहीं भी मिस्टेक है तो ये 2 कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपनी मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि क्या होगा आपका काउंटर साइन मार्कशीट चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले अभी तक जो स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट नहीं लिए हैं, अपने स्कूल में जा कर के सुबह के टाइम में आपका कार्यालय आपको पता है ऑफिस कभी बंद नहीं होता है, गर्मी की छुट्टियों में खुला रहता है, तो आप मार्कशीट अपनी लीजिए और तुरंत अगर मिस्टेक है तो टीसी लिए, टीसी आप काउंटर साइन होगी, स्कूल वाले खुद कराते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और इसके बाद इन दोनों कागज को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको करना क्या है, आपको 17 तारीख को प्रयागराज पहुंच जाना है, राजकीय इंटर कॉलेज बेरी प्रयागराज में। जैसा कि आपको पता है कि वहां पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल मिलेंगे, आपको वहां सारे अधिकारी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। उसी दिन आपका जो भी मिस्टेक है उसको सुधार किया जाएगा, उसका करेक्शन किया जाएगा। और अगर आप नहीं कराते, बाद के लिए छोड़ते, तो आपके लिए मुश्किल होगी, आपको बोर्ड ऑफिस दौड़ना पड़ेगा। और एडमिशन जल्दी आपको लेना है तो हो सकता है आपको ज़्यादा समस्याएं आएँ। तो इसलिए आपको ये सारी सूचनाएं अभी हाल फिलहाल में ये है, आप लोग 17 तारीख को जाकर के देखिए, कह रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज के पत्रांक इतना के अनुसार दिनांक 6/6 द्वारा जनपद प्रयागराज के माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षार्थियों के नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि त्रुटियों के त्वरित निस्तारण हेतु दिनांक 17/6/2023 को जनपद स्तर पर कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय से संबंधित समस्त ऐसे प्रकरण जो क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में लंबित हैं, उनके निस्तारण हेतु संबंधित छात्रों, अभिभावकों सहित वांछित अभिलेखों के साथ दिनांक 17 जून को। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक बात अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले वर्ष से संबंधित है या सिर्फ करंट ईयर वाले, क्योंकि लंबित हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इनका पिछले साल वाले मार्कशीट में भी गड़बड़ है, 10 में भी है, 12 में भी है, तो दोनों मार्कशीट को ले जाना है, अपनी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले जानी है। ऐसे बच्चे जो 2022 में 21 में पास हुए हैं वो भी जा सकते हैं, इतने भी उनकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ले जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो ये एक ये नई खबर है, एक नई सूचना है आप लोगों के लिए, इसको जो है हल्के मत लीजिए। जहां भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्कशीट में कहीं भी हिंदी में, इंग्लिश में, फोटो में, माता के नाम में, पिता के नाम में कहीं भी गलती है तो उसको आप हर हाल में जाकर सुधरवाइए। सबसे पहले ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी काउंटर साइन करवाइए, स्कूल से ही आपको काउंटर साइन के लिए आपकी भेज दी जाएगी। तो इतना काम आप 17 से पहले करा लीजिए। इसके बाद 17 तारीख को हर हाल में आप GIC प्रयागराज आपको जाना पड़ेगा, तो ये काम आपको करना है। तो अभी तक ये क्या था ना कि ये 15 तारीख को होना था, लेकिन 15 तारीख को जो है आपको पता है कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए 15 तारीख देखिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त करके कितने तारीख को 17 जो है जून को निर्धारित किया गया है। तो ये आप लोगों को करना है कैंप में। अब ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कृपया निदेशक स्कूल शिक्षा निर्देश अनुक्रम में अपने जनपद में जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जनपद के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अब यहाँ पे जो भी उपस्थित होंगे छात्र, अभिभावक, उनको पेयजल की, शौचालय की व्यवस्था हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम न होने पाए, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये है कि आप सबसे पहले अगर अपनी मार्कशीट नहीं लिए हैं स्कूल से तो स्कूल से मार्कशीट लीजिए। कभी होता क्या, बच्चे जुलाई अगस्त तक आते हैं मार्कशीट लेने, तो सबसे पहला काम आप संडे होगा, संडे के बाद मंडे को आप हर हाल में जाकर के स्कूल से अपनी मार्कशीट लीजिए और मार्कशीट लेने के बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपना वहाँ से इशू कराइए। और तुरंत अगर गलती है तो मिस्टेक है, कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि है तो आप तुरंत जा कर के प्रिंसिपल को एक इन्फॉर्मेशन दीजिए, सूचना दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको ये कुल मिलाकर के 2 डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी हो जाएंगे। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, एक तो आपका अंक पत्र चाहिए, अंक पत्र के अलावा आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए, और ये क्या हो आपका, ये काउंटर साइन हो। और तीसरी चीज़ ये कि करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ये करेक्शन फॉर्म आपको हो सकता है स्कूल से मिल जाए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, स्कूल में आपको मिल जाएगा। ये करेक्शन फॉर्म उसमें दिया रहता है कहाँ मिस्टेक है, कौन सा क्या करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और ये आप लोग हर हाल में करके 17 तारीख को जाएँ। जिन बच्चों की फ़ोटो में दिक्कत हो अपनी फ़ोटो लेके जाएंगे, फ़ोटो जो लगेगी।
तो इतना काम आप लोग कर लीजिए, अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो आगे आपको चल करके बहुत समस्या होगी, आपको यूपी बोर्ड के चक्कर लगाना पड़ेगा, हो सकता है आपका समय भी जाए, पैसे भी आपके जाएँ। तो फ्री में आपका काम हो रहा है तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे अपने इस YouTube चैनल पर।